सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टांग योग का ध्यान धारणा, ध्यान मुद्रा। ध्यान धारणा गुरुदेव ने तीन शरीर की ध्यान साधना में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये प्रतिदिन की जाने वाली ध्यान साधना में स्थूल में ओज, सूक्ष्म में तेज और कारण में वर्चस्व। ये ध्यान साधना गुरुदेव ने ये बताई गई, जिसमें स्थूल में प्राणवान, सूक्ष्म में प्रज्ञावान और कारण में निष्ठावान। ये एक नंबर की ध्यान साधना। दूसरे नंबर की साधना में पंचकोश जागरण, पंचकोश पांचों कोशों को जागरण करना और पांचों कोश में 5 प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित करना। 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ और गायत्री, पंचमुखी गायत्री की साधना में, यह साधना थोड़ी उच्च स्तर की साधना है। ध्यान धारणा में पंचकोश ध्यान साधना में पांचों कोशों में किस प्रकार अग्नि प्रज्वलित करने का गुरुदेव ने ध्यान साधना में बताया गया। पंचकोश क्या है, इन्हें कैसा जगाया जाए, इसकी मनोभूमि किस प्रकार बनाई जाए, यह ध्यान साधना के माध्यम से व्यक्ति ध्यान मुद्रा में अपने शरीर को स्थिर, गुरुदेव ध्यान साधना में कहते कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, बायां नीचे और दायां ऊपर,
मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। जब मनोभूमि तैयार की जाती है, आंखें बंद, अंतर्मुखी होना, मेरुदंड सीधा, आत्मसत्ता का ब्रह्म सत्ता से मिलन के लिए मेरुदंड सीधा होना और सीधा मेरुदंड से ही भावना बनाई जाती, आत्मसत्ता का ब्रह्म सत्ता में मिलन, एक अद्वैत से द्वैत से अद्वैत में एक सम होने का, द्वैत भाव हटने की मनोभूमि बनती इसमें। स्थिर शरीर, एकदम स्थिर, लकड़ी के समान स्थिर कर देना, शांत चित्त, मन, चित्त, अहंता को शांत ध्यान की मनोभूमि। यह मनोभूमि तैयार होने पे गुरुदेव ध्यान में आगे ले जाते हैं कि सविता अन्नमय कोश नाभि क्षेत्र में सविता प्रवेश कर रहा, सविता चक्र सविता के तेज से नाभि क्षेत्र में आग प्रज्वलित हो रही, अन्नमय कोश में आग प्रज्वलित होने से अन्नमय कोश जागृत होना, प्राण अग्नि प्रज्वलित होने लगे, प्राणमय कोश मलमूत्री, प्राण विद्युत, सविता का प्रवेश, सविता की शक्ति का प्रवेश, सविता मय होने से प्राण विद्युत एक जीवनी शक्ति का आविर्भाव होने लगा, जीवनी शक्ति, मनोमय कोश, मस्तिष्क मध्य आज्ञा चक्र, सविता के प्रवेश से मनोमय कोश में ज्योति प्रज्ञा से संतुलन, विवेक, योग अग्नि प्रज्वलित होते, हृदय क्षेत्र में विज्ञानमय कोश सविता के प्रकाश से ज्योति, दीप प्रज्वलित, रोम रोम में, कण कण में ज्योति का प्रादुर्भाव हो रहा, विज्ञानमय कोश में आत्माग्नि प्रज्वलित होकर
आनंदमय कोष में, आनंदमय कोष में ब्रह्माग्नि, ये हमारी जो पांचों प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित होने लगती। पंचकोश में ध्यान धारणा के माध्यम से ध्यान 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 के ऊपर गुरुदेव ने पंचकोश साधना, तीसरी प्रकार की और आगे और उच्च स्तरीय कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा, कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा, कुंडलिनी प्राण अग्नि, जीव अग्नि, योग अग्नि, आत्म अग्नि और ब्रह्म अग्नि। कुंडलिनी, कुंडलिनी का जागरण कैसा हो, यह गुरुदेव ने एक उच्च स्तरीय ध्यान साधना में अंत ऊर्जा जागरण, अंत ऊर्जा जागरण ध्यान साधना, इसमें 5 प्रकार का भाग बताया गया। मूलाधार चक्र में सविता के सहयोग से मूलाधार चक्र में मंथन मंथन मंथन, समुद्र मंथन मंथन, सविता के सहयोग से मूलाधार चक्र में मंथन, समुद्र मंथन बताया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न, वैसे के वैसे हमारे शरीर से मंथन से ऊर्जा का जागरण, कुंडलिनी जागरण, प्राण जागरण, मंथन, मंथन प्रक्रिया से हमारे प्राण प्रवाह का ऊर्ध्वगमन होने लगता। ऊर्ध्वगमन, शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मा का ब्रह्म में ऊर्ध्वगमन, शक्ति का ऊर्ध्वगमन होने से कोसों भेदन, भेदन, सविता संयोग से मूलाधार चक्र का जागरण, मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। सविता के संयोग से मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र जागृत हो रहे हैं। सविता के संयोग से अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और अज्ञा चक्र जागृत। भेदन, शक्ति का चालन, चलन, प्राण का प्रवाह, ऊर्ध्वगमन, ये ध्यान साधना के माध्यम से मनोभाव जिस प्रकार का व्यक्ति बनाएगा उस प्रकार के शक्ति का स्रोत निकलने लगे। ध्यान साधना से
चौथा है विस्तार। मूलाधार का आत्म सत्ता में, आत्म सत्ता का ब्रह्म सत्ता में, ज्योति का ज्वाला में, चिंगारी का दावा में। विस्तार। पांचवा भाग बताते गुरुदेव, परिवर्तन। कामना का भावना में, सुदृढ़ता का महानता में, नर से नारायण में, लघु का महानता में, व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तन होने लगता। कुंडलिनी जागरण। यह गुरुदेव का तीसरी ध्यान धारणा के माध्यम से कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी प्राण का प्रवाह का ऊर्ध्वगमन कैसे होगा। चौथा प्रकार का तनाव मुक्त अमृत वर्षा। अमृत वर्षा, तनाव से कैसी मुक्ति पाई जाए। ध्यान साधना। ध्यान हमारा हृदय क्षेत्र ब्रह्म चक्र बताया गया, और ब्रह्म चक्र भाव और संवेदना का, भाव और संवेदना, दया, करुणा, प्यार, दया, उदारता, सादगी, सज्जनता, प्रेम। हमारे हृदय क्षेत्र भाव संवेदना में प्यार, प्यार की वर्षा। ये गुरुदेव ने तनाव से कैसे छुटकारा पाया जाए और अमृत पान कैसे किया जाए। ये ध्यान साधना में गुरुदेव अपने शिष्यों को उच्च स्तरीय साधना में धीरे धीरे प्रकृति को ओर ले जाते थे। शर्ते कि गुरुदेव के निर्देशों को कहाँ तक अमल कर पाते। गुरुदेव ने व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना वाङ्मय में बताने का प्रयास किया गया कि जागृत आत्माओं को नव सर्जन की समर्था प्राप्त करने के लिए इन दिनों देवी शक्तियों का अनुदान वर्षा हो रही। नव सर्जन के लिए देवी शक्तियों का अनुदान, आशीर्वाद, वरदान। समय निर्धारण सूर्य उदय के 1 घंटा पूर्व से सूर्यास्त के 2 घंटे तक नव सृजन के लिए देवी शक्तियों द्वारा अनुग्रह अनुदान। ये कौन के? गुरुदेव कह रहे। गुरुदेव के वाङ्मय नंबर 20 में व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तर साधना में गुरुदेव बता रहे अनुदान, आशीर्वाद इन दिनों सहज मिल जाता। चूंकि सहज तो मिलेगा पर समय का निर्धारण होना चाहिए और मनोभूमि ध्यान के माध्यम से हमें मनोभूमि तैयार करना पड़ेगा। हमारा भावना उस प्रकार बने, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अडिग हो। गुरुदेव ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर रेडियो में जिस स्टेशन पे उस सुई को घुमाया जाएगा तो स्टेशन अपना प्रसारण चालू हो जाएगा। प्रसारण हो रहा, देवी शक्तियों का प्रसारण हो रहा। चूँकि हमारा
हमारे ट्रांजिस्टर का, हमारी वो सुई है, हमारा वो धागा उस स्टेशन पे लग रहा कि नहीं लग रहा? ध्यान साधना हम कर रहे कि नहीं कर रहे? यदि ध्यान साधना हम कर रहे तो निश्चित ही हमें देवी अनुग्रह, अनुदान, आशीर्वाद मिलेगा, और मिलेगा तो निश्चित ही हम लोक सर्जन के लिए कार्य करने में तत्परता, तन्मयता, उत्साह हमारे अंदर जारी रहेगा। और यदि हमने गुरुदेव के आदेशों की, बताए गए निर्देशों की अवहेलना की गई तो भाई बहनों, निराश, हताश और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण चलता रहेगा। ध्यान साधना, ध्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ध्यान कैसे किया जाए विस्तार पूर्वक कहीं ग्रंथों में दिया हो। सावित्री कुंडलिनी तंत्र, गायत्री महाविज्ञान, साधना पद्धति का ज्ञान विज्ञान, गायत्री की पंचकोशी साधना आदि वाङ्मय में गुरुदेव ने ध्यान के ऊपर प्रकाश डाला कि ध्यान से मिलने वाले शारीरिक भी लाभ मिलता है, मानसिक भी मिलता है और आत्मिक भी। ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाए, मन को कैसे निगृहित किया जाए? ध्यान के माध्यम से ही मन को निगृहित किया जाता है, और निगृहित करने पे ही मन हमारा एकाग्र होगा, और एकाग्र मन से ही हम